तो नमस्कार साथियों। अब मैं अलंकार के जो पिछले वीडियो में जो है शब्द अलंकार के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इस बार जो है जो शब्द अलंकार के अलावा एक अलंकार का टाइप होता है कि जो अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अर्थ अलंकार की बात करने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले टॉपिक में आपको जो है अलंकार के भेद समझ में आए होंगे कि शब्द अलंकार या शब्द के आधार पर किस तरीके से अलंकार का विभेदीकरण होता है। तो इस बार जो है हम अर्थ अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, तो वह अलंकार देखिए दोस्तों, ये वह अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से जिसमें अर्थ के माध्यम से अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा अलंकार जिसमें हम लोग पिछले बार शब्द अलंकार की बात की, तो उसमें क्या था कि सीधे सीधे जो है एक शब्द था, जैसे ये था कि मुदित। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये मुदित की बात हो रही है। इसमें जो है आप मुंह पकड़ते थे तो और आप बता देते थे कि ये कौन सा अलंकार है जी, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें सीधे सीधे शब्द की बात है, लेकिन जो है इस वाले अलंकार में हमको जो है अर्थ को प्रधान में रखना है। किस चीज को प्रधान में रखना है? अर्थ को, यानी जो लिखा रहेगा उसके अर्थ को समझना है, उसके बाद उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो अब उसमें जो है नंबर 1 किस्म का अलंकार होता है रूपक अलंकार, जिसको कहते हैं। नहीं, रूपक तो दूसरे किस्म का होता है। पहले बात करते हैं, पहले किस्म का अलंकार होता है उपमा अलंकार। ठीक है, ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, इसके लिए उपमा अलंकार को समझने के लिए हम जो है दो चीज को ऊपर आपको जोड़ देंगे। एक होता है जी है उपमेय, एक होता है उपमान। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और ये होता है जी जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि यह जो उपमा अलंकार होता है, इसमें क्या होता है कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझना चाहेंगे हम कि अगर किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक वस्तु है जिसकी आप किसी चीज से तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे अलंकार को आप क्या कह देंगे जी? उपमा अलंकार कह देंगे। कैसे हम समझना चाहेंगे इसको? तो एक चीज है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब इस बात से समझिए, ये एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो आप यहां देखिए, सीता के मुख जो है, सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। तो यानी कि जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे जी? उपमा अलंकार कहेंगे। इसके बाद अगर आप समझेंगे कि एक और उदाहरण से कि रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, मूर्ति राधा की। ठीक है, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है रति सम, यानी अब तुलना किसकी जा रही है? रति के समान। किसकी मूर्ति? राधा की। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राधा की तुलना जो है रति की मूर्ति के समान की जा रही है। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे? कौन सा अलंकार है जी? उपमा अलंकार है। तो इसको पहचानने का एक तरीका होता है, एक पहचान का मैं आपको सूत्र बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सा सी सम सदृश। किसी भी काव्य में आप देखेंगे ये सदृश सम सी सा या सा सी सम सदृश, किसी भी जो है काव्य में अगर किसी की तुलना की जाए तो ये सारे जो है शब्द हैं, ये तुलना वाले शब्द हैं। तो सा सी सम सदृश जैसे शब्द हैं, तो वहां पर आप क्या समझ जाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। परिभाषा पर आएंगे तो अगर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए किसी भी अलंकार में, तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कह देंगे? उपमा अलंकार कह देंगे। ठीक है, पक्की हो गई बात। इसके बाद जो है अगले किस्म के अलंकार की हम बात करेंगे, जो होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार की बात हम करेंगे।
तो अर्था अलंकार का दूसरा भेद जो होता है वह होता है जी रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? आपको मैंने बताया कि उपमेय में उपमेय और उपमान दो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको रूपक में क्या बताया कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है रूपक में क्या होगा, उपमेय की उपमान से तुलना नहीं की जाएगी, उपमेय की उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? भेद रहित आरोप कर दिया जाएगा। मतलब अब तुलना का विषय नहीं है, हम कह देंगे वही है। ठीक है, उपमेय और उपमान क्या तुलना का विषय ही नहीं है। अब ये कहेंगे कि ये दोनों जो है इक्वल है, ये दोनों क्या है? बराबर है। उदाहरण के लिए अब कैसे समझेंगे? परिभाषा तो पहले समझ लेंगे कि जिसमें उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाए, ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। अब इसका उदाहरण देखिए। अब ये देखिए, आप जो है लोग माँ अपने जो है माँ और बेटे की एक जो है वार्तालाप से मैं आपको उठा के बताता हूं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ली हो। ठीक है, अब देखिए मैया मैं, बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से? ये बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है? बच्चा अपनी माँ से यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं खिलौना कैसा लूंगा? चंद्र खिलौना लूंगा। यानी कि अब मुझे चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा जैसा ही खिलौना चाहिए, एकदम मुझे चंद्र ही खिलौना चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं कि हमको तारा उतार के दे दीजिए, चंद्रमा उतार के दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको कोई ऐसी चीज दे दीजिए जो चंद्रमा के समान है ना, हमको जो है चंद्रमा ही आप दे दीजिए। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछले उदाहरण में बताया था कि उसमें क्या बोला था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान, तो वहां क्या हो गया था आपका? उपमा अलंकार। यहां पर मैं कहूंगा, अगर उसी भाषा में कहूं कि सीता का मुख चंद्रमा है, अब समान नहीं कहूंगा जी। ठीक है, अब मैं समान कहूंगा ही नहीं, क्योंकि समान में तो हम कहेंगे कि हमको ऐसा चाहिए, नहीं, अब हमको एकदम वही चाहबे करिए, अब हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अब हमको जो है चंद्रमा ही चाहिए। यानी कि सीता का मुख अब किसके समान है? चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्रमा ही है। ठीक है, तो ऐसा अलंकार जिसमें उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाए, तो उस किस्म के हम अलंकार को क्या कह देंगे जी? रूपक अलंकार कह देंगे। क्लियर हो गया? उपमेय और उपमान में जो है आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक में पहले वाला जो उपमेय है उसमें उपमेय की उपमान से तुलना करेंगे, और रूपक में उपमेय से उपमान में जो है भेद रहित आरोप कर देंगे। तो ऐसे अलंकार को हम क्या कह देंगे जी? रूपक अलंकार कह देंगे। ठीक है, तीसरे किस्म का अलंकार जो अब मैं आपको बताता हूं, तीसरे किस्म का अलंकार दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका, मुझे लगता है कि आने वाले सभी एग्जामों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। मैं आपको अब समझाता हूं। तीसरा अलंकार होता है जी उत्प्रेक्षा ठीक है, अब देखिए, अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि उपमेय उपमान। ठीक है, अब एक बार जरा क्विक आप रिवीजन करिए कि पहले वाले अलंकार उपमा अलंकार में क्या होता था कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती थी। ठीक है, इसमें क्या रूपक में क्या होता था कि उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाता था। इसमें क्या होगा कि उपमेय की उपमान में जो है संभावना व्यक्त की जाएगी। ठीक है, उपमेय की उपमान में जहां पर संभावना व्यक्त किया जाए, तो ऐसे अलंकार को हम जो है कह देंगे क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उदाहरण से अब हम जो है समझेंगे कि सुनत जाग लागत है, ऐसा ज्यों करुई ककरी। ठीक है, ये जो है उद्धव जी जो है, उद्धव संवाद का एक ये प्रसंग है कि जहां पर उद्धव जी गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर जाते हैं, तो गोपियां उनको कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें आपकी बात लग रही है कि कड़वी ककरी के जैसे लग रही है। भाई, कड़वी ककरी के जैसे, जैसे हमको लग रहा है कि ये पूरा जो है कड़वी ककरी है, मतलब हमको आपकी बात जो है अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए ये शब्द ज्यों, ठीक है, यही है पहचानने का तरीका कि क्या कहा जा रहा है कि ऐसी बात लग रही है कि जैसे वह करुई ककड़ी है ना, करुई ककड़ी की संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई चीज ऐसी है जो कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। ठीक है, तो ऐसे अलंकार में जहां पर पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, पहचान का एक फैक्टर है,
देखिए पहचान क्या है, मानव, मनहु, जानव, जनहु, ज्यों, ये सारी चीजें जिस भी आपको अलंकार में दिख जाए ये पहचान है कि मानव, मनहु, जानव, जनहु, ये जहां पर आपको दिख जाए तो आप वहां पर बिना किसी संदेह के लगा देंगे कि यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहले वाले में क्या बताए थे, उपमा में, उपमा में जो है कहेगा कि सरिस, सम, सदृश, और इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है मानव, मनहु, जानव, जनहु, सुनत जाग लागत है ऐसा जो करुई ककरी। ठीक है, तो यह बात आपको पक्की हो गई होगी कि यहाँ पर उपमेय की उपमान में जो है संभावना व्यक्त की जाएगी, संभावना व्यक्त की जाएगी, तो ऐसे अलंकार को आप क्या कह देंगे जी, उत्प्रेक्षा अलंकार कह देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक अलंकार के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, नाम से ही लग रहा है कि किसी भी चीज को, वह अलंकार जिसमें किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए लोक प्रवृत्ति के विरुद्ध। ठीक है, लोक प्रवृत्ति के विरुद्ध जो है किसी भी चीज को अगर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। या किसी भी चीज को आसान भाषा में बढ़ा चढ़ा कर, यानी आप किसी भी बात को कह रहे हैं तो उसमें जो है तेल मसाला लगा के कह रहे हैं आसान भाषा में, तो उसको आप क्या कह देंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण के लिए देखिए रामायण का एक प्रसंग है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, सब गए निशाचर भाग। अब देखिए हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं थी, बात को समझिए। अब इसी को अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर आप यहाँ समझेंगे कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं थी कि तभी सगरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। ठीक है, यानी कि अभी आग अगिया लगवे नहीं की, तभी लंको जल गए, निशाचरों भाग गए। क्लियर हो रहा है बात, मतलब कि आप क्या कह रहे हैं कि अभी कोई भी कार्य जो है इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाए लोक परंपरा के विरुद्ध कि हनुमान जी की ये पूंछ है उसमें आग अभी लगी नहीं कि सब जल गया। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी चीज को अगर लोक प्रवृत्ति के विरुद्ध बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए तो उसको आप क्या कह देंगे जी, अतिशयोक्ति अलंकार कह देंगे। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, द्रौपदी वाला संवाद जो है जहां पर द्रौपदी का चीरहरण किया था वो दुष्ट आदमी, क्या नाम है, दुशासन जो है, दुशासन। देखिए दू और दू जो है, दू से दुशासन और दू से दुष्ट। ठीक है, तो मैं आपको इस पे याद रखेंगे कहाँ का प्रसंग है, दुशासन का। तो जब दुशासन जो है द्रौपदी माँ का चीरहरण कर रहा था तो उस समय का एक प्रसंग आता है कि लोग कहते हैं, जो उसमें लिखा गया है कि सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। अरे बाप रे बाप, मतलब क्या कि ऐसा इतनी ज्यादा वहां पर साड़ी, इतना ज्यादा वस्त्र इकट्ठा हो गया। जब दुशासन जो है माँ द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो श्री कृष्ण की दया दृष्टि से साड़ी की जो है लंबाई बढ़ने लगी और इतनी लंबी बढ़ गई कि समझ में नहीं आ रहा था कि सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, क्या वो नारी ही साड़ी की है, वो क्या वो साड़ी ही नारी की है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको कितना बढ़ा चढ़ा कर दे रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये साड़ी निकलते चढ़ जाए और वहां पर नारी आपको दिखबे नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इस चीज को जो है जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया तो आप उसको कह देंगे कि वैसा अलंकार जिसमें किसी भी चीज को जो है लोक प्रवृत्ति के विरुद्ध जो है जाकर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए तो उसको आप क्या कह देंगे जी, अतिशयोक्ति अलंकार कह देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे उस समय का प्रसंग है जब जो है सुदामा जी आए हुए थे श्री कृष्ण जी के पास, उस समय का एक प्रसंग आता है, याद आता है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि भी करुणा करो रोए, पानी परात को हथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। अब समझिए, सुदामा जी को देखकर श्री कृष्ण जी के आंख से इतने आंसू गिर गए कि उनको परात के पानी को हाथ ही नहीं लगाने की जरूरत पड़ी और आंसू से ही पैर धो दिए। आप बताइए, एक प्रैक्टिकल रूप में आप किसी को मार कर रुलाइए और उसके जो है आंसू से पैर धोइए, देखिए कितना भीग जाता है। कितना बढ़ा चढ़ा के मतलब देखिए प्रस्तुत किया गया कुल मिला जुला के। तो ऐसे अलंकार जहां पर किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए उसको क्या कहेंगे जी, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है अगले अलंकार पे आते हैं।
अगला अलंकार जो है अर्थ अलंकार के अंदर वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है कि अगर किसी जड़ वस्तु, मतलब जड़ वस्तु है या कोई जड़ वस्तु, मतलब इस जड़ को क्या कहते हैं, निर्जीव। अगर कोई जो है निर्जीव वस्तु है उसकी तुलना मानव की गतिविधियों से की जाए, मानव की गतिविधि से की जाए, ठीक है। अगर किसी जड़ चीज की तुलना यानी निर्जीव चीज की तुलना मानव की गतिविधि से की जाए तो उस अलंकार को हम क्या कह देंगे जी, मानवीकरण अलंकार। सिंपल है, सीधे जो है इसके शब्द पे जाइए, मानवी से मानव और मानवीकरण से कि वह चीज जिसकी तुलना जो है मानव की गतिविधियों से की जाए तो उसको क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार कहेंगे जी, ठीक है। इसके बाद जो है आप सोचिए ये निर्जीव चीज है, उसकी तुलना किससे करनी है, मानव की गतिविधि से। तो एक उदाहरण के लिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, कलियां मुस्कुराई। अब जो है बताइए, जाइए कल आप लोग जो है सुबह सुबह बाग में फूल खिला होगा, देखिए हंस रहा होगा क्या, हंसता तो नहीं है फूल, लेकिन क्या किया जाए, जो फूल के जो खिलने की प्रक्रिया है उसकी जो है तुलना हंसी से की गई। मतलब वह फूल इतना बढ़िया खिला हुआ है कि लग रहा है कि फूल हंस रहे हैं, और कलियां जो है जो थोड़ा सा ही अभी जो है कोपल खोली हैं वो लग रहा है कि हल्का सा मुस्कुरा है, ठीक है। मतलब फूल हंस दिया और कलियां मुस्कुरा दी। हंसता तो चूंकि मानव ही है, फूल तो हंसता नहीं है, तो इस फूल जो है एक निर्जीव चीज है। जैसे साइंटिफिकली तो ये जो है वो है सजीव चीज है, लेकिन ऐसे है इसमें जो है साहित्य में साइंस को ज्यादा नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। तो फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, यानी हंसना और मुस्कुराना जो है मानव की क्रिया है, तो इसकी तुलना इससे की है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। एक और उदाहरण ले लीजिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ मतलब बादल। अब जब जो है बादल जब घुमड़ के आते हैं तो लगता है कि वो कितना बढ़िया से हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको कवि ने क्या कहा है कि बड़े बनठन के संवर के। अब जो है वो फेयर एंड लवली पाउडर तो लगाता नहीं है मेघ, तो वहां पे जो है किसकी तुलना की जा रही है, बनता और ठनता कौन है, इंसान है। यानी कि मेघों की तुलना जो है इंसान की गतिविधियों से, मानव की गतिविधियों से की जा रही है। तो ऐसे अलंकार को जो आप क्या कह देंगे, जो है मानवीकरण अलंकार कह देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। आगे जो है बताते हैं। तो अब एक और जो है अंतिम किस्म का जो है अर्थालंकार का जो एक अंतिम भेद है, मुख्य और भी सारे बहुत भेद होते हैं लेकिन मुख्य जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो वही है। तो अब विभावना अलंकार की हम जो है बात करेंगे। विभावना अलंकार क्या होता है, समझिए कि कार्य किए बिना संपन्न हो गया, संपन्न हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ऐसा अलंकार जहां पर कवि की कृपा से कोई कार्य हुआ ही नहीं हो लेकिन कार्य संपन्न हो जाए, वैसे अलंकार को जो आप क्या कह देंगे जी, विभावना अलंकार कह देंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मतलब वहां पर एक बार और समझाते हैं कि वो अलंकार है जिसमें कार्य के होने का बोध होगा नहीं, कार्य के होने का बोध नहीं होगा, होने का बोध नहीं होगा, लिखा रहेगा कि कोई कार्य नहीं हुआ है लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है कमवा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अलंकार जहां पर आपके काम किए बिना ही कार्य होने की जो है अनुभूति हो जाए, उसको जो है आप क्या कहेंगे जी, विभावना अलंकार। उदाहरण के लिए देखिए, बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, बिनु पग चले, बिना पैर के चल दिए, ठीक है। सुने हूं बिनु काना, बिना कान के सुन लिए। कर मतलब होता है हाथ, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कर्म कर दिए। करे विधि नाना, और अन्य काम भी जो ऐसे ही कर दिए। यहां पर आप समझिए बात को कि कोई भी यहाँ पर चल, पैर है ही नहीं लेकिन चल दिए, कान है ही नहीं लेकिन सुन लिए, कर है ही नहीं लेकिन कार्य कर लिए। यहाँ पर ऐसा अलंकार कि जहां पर जो है
कोई कार्य होने की अनुभूति बिना कार्य किए ही हो जाए, तो ऐसे अलंकार को आप क्या कहेंगे जी, विभावना अलंकार। आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। एक और उदाहरण है जो है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ठीक है, बिनु वाणी वक्ता, आप बात को समझिए, बिना वाणी के ही वक्ता हो जा रहा है। तो ऐसा अलंकार जहां पर बिना जो है कार्य को किए हुए ही कार्य करने का बोध हो जाए, ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे जी, विभावना अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो है अर्थालंकार भी आज क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है बार बार एक दो बार रिवीजन करें और इसको जो है अपने दिमाग में बैठा लें, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी मार्क्स जो है आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।